हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास हो रही है लगातार, अभी बीच में कुछ नहीं हो पाई। ये जो सीरीज चल रही है ये यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर हैं और इसे आप लगातार देखते रहिए। और हम लोग जो यूपीएसआई के 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आपके जो कांस्टेबल में हैं वो 37 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे लगातार करते रहिए और हिंदी इससे बाहर आपकी जाने वाली नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, तो वह कौन सा अलंकार होता है? वह कौन सा अलंकार होता है? आपका लटानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। जाहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, को यह उक्ति किस रचनाकार की है? ये किसकी रचनाकार की है? ये ऑप्शन नंबर डी, सर हपा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन आपका हुआ था लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। ठीक। आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह है भैया आपकी ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रताप। ऑप्शन नंबर ए, प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। ताक पर रहना। ताक पर रहने का मतलब होता है मौका देखते रहना। ताक का मतलब होता है मौका देखते रहना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आग पर पानी डालना। आग पर पानी डालने का अर्थ होता है झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डालने का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए, झगड़ा मिटाना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। परिवारवाद शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परि जो हो जाएगा वो परिवारवाद का शब्द हो जाएगा। ठीक है। इदित्रम के उपन्यासकार कौन है? इदित्रम के जो उपन्यासकार हैं वह है आपके ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी पुष्पा। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। संभवतः काल इस पुस्तक का विमोचन होगा। संभवतः काल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्रिया किस काल का बोध होगा? यह आपका संभाव्य भविष्य काल। ऑप्शन नंबर ए। फिर हम लोग आते हैं आपके अनुच्छेद। उक्त अनुच्छेद। वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था में दो मुख्य वर्ग होते हैं, बुजुर्वा और सर्वहारा, लेकिन इनके बीच एक अन्य वर्ग भी होता है जिसे मध्य वर्ग कहते हैं। इस वर्ग को समाज की सत्ता संरचना में कोई स्थान नहीं मिलता, परंतु इसके कुछ फायदे उसे अवश्य मिलते हैं। इसके विपरीत सर्वहारा वर्ग को इस समाज में कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ध्यान रखने की बात है कि इन फायदों के कारण मध्य वर्ग अपने हितों को सर्वहारी वर्ग के से संबद्ध होने में नहीं पहचान पाता। इन परिस्थितियों में सर्वहारा वर्ग की शक्ति कमज़ोर होती है और सत्ता में बुर्जुआ वर्ग की स्थिति मजबूत बनी रहती है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। उक्त अनुच्छेद में किन किन वर्गों का उल्लेख हुआ है? उक्त अनुच्छेद में किसका हुआ है? बुर्जुआ का हुआ है, सर्वहारा का भी हुआ है, मध्य वर्ग का भी हुआ और पेटी बुर्जुआ का भी हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। किस वर्ग का इतिहास 19वीं सदी से पूर्व नहीं मिलता? किस वर्ग का इतिहास नहीं मिलता? ऑप्शन नंबर सी, जो आपका मध्य वर्ग का है उसका नहीं मिलता। ठीक है। छोटे व्यापारी किनके समान होते हैं? छोटे व्यापारी सर्वहारा वर्ग के समान होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? कबीरदास की वाणियों की भाषा ऑप्शन नंबर ए, सधुकड़ी है।
क्वेश्चन नंबर हम अगले पे आते हैं। त्रिभवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभवन में, त्रिभवन में शब्द में कौन सा समास है? यह है आपका द्विगु समास। ठीक है, फिर आते हैं आपका स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद जो है वो ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ग प्लस आरोहण। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है? भाव शब्द का अर्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, चमक। चमक जो है वो भाव शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में 6 में क्या आता है? तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, छा, जो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। इस चित्र को छूना मना है, किस प्रकार का वाक्य है? अगर नेगेटिव आएगा तो निषेधवाचक वाक्य होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्यालय जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डेजिग्रेशन का हिंदी पर्यायवाची कौन सा होगा? डेजिग्रेशन का मतलब हो गया आपका पदनाम, तो डेजिग्रेशन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी, पदनाम। ठीक है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमिका जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या आते हैं हम लोग? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस का स्थायी भाव हो गया। ठीक है, अब मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है? मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन का जो उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर बी, ठा, जो होगा वो अघोष होगा। ठीक है, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? ज़्यादा, कम, ये सब हो जाता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वह कौन से अलंकार होते हैं? वो होते हैं आपके श्रुतानुप्रास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक में है आपका इक जो प्रत्यय है आध्यात्मिक में है। ठीक है, श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? श्रावण शब्द का जो तद्भव होगा वो होगा आपका सावन, श्रावण का सावन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक का विलोम जो होगा आलोक का होगा तिमिर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृत और विष, यह आपका ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर, अमृत से अमृतलाल नागर, क्वेश्चन नंबर डी। फिर हम आते हैं आपकी सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? सप्तशती का तद्भव रूप क्या है? ये हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी, सतसई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वे कौन से अलंकार कहे जाते हैं? वे कहे जाते हैं हमारे यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इसमें हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। संप्रदान मतलब किसी को कुछ देना, संप्रदान कारक होता है। जो दंड पाने के योग्य हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? जो दंड पाने हो वो हो जाएगा आपका दंडनीय, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परम चरु किस भाषा की रचना है? परम चरु किस भाषा की रचना है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। खाद जो है उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ
क्या है? बहुत कंजूस होना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। असम की राजभाषा कौन सी है? असम की राजभाषा जो है ऑप्शन नंबर ए, असमिया जो है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 39, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण है ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है फाइनली क्वेश्चन नंबर 40, ये हो जाएगा हमारा, भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? भाषा पत्रिका के जो प्रकाशक हैं वे कौन हैं? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसे आप लगातार देखते रहिए जब तक आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन यूपीएसआई से बाहर जो भी 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।